अच्छा देखिए, चैप्टर नंबर 12 में कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, इसमें एक दो बातें मैं आपको बताता हूं पहले कि कार्डियक मसल्स आर मायोजेनिक। कार्डियक मसल्स आर मायोजेनिक। कार्डियक मसल्स जो है ये मायोजेनिक है। इसका मतलब क्या है कि कार्डियक मसल्स आर मायोजेनिक, इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स अराइज विद इन द मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन of cardiac muscles, contraction of cardiac muscles arise within the muscles. Cardiac muscles arise within the muscles. कार्डियक मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मसल्स के विद इन अराइज होती है। चैप्टर 10 के टॉपिक जो एक दो हैं वो मैं करवा दूंगा, उसके वो करवाऊंगा मैं। कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो विद इन द मसल अराइज होती है, तो कार्डियक मसल्स को मायोजेनिक कहते हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट की जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल। रिदमिसिटी यानी हार्ट बीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल के बाद जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है इज इंट्रिंसिक, इज कंट्रोल्ड इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिक का मतलब है इज कंट्रोल्ड विद इन द हार्ट। हार्ट की जो रेगुलर हार्ट बीट है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल के बाद हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक का मतलब है कंट्रोल्ड इंटरनली, इंटरनली कंट्रोल्ड होती है। इंट्रिंसिक का मतलब है कंट्रोल्ड इंटरनली विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, विदाउट external stimulation, without external activation, external stimulation, external activation। देखिए, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट की जो रेगुलर इंटरवल के बाद कॉन्ट्रैक्शन है इज इंट्रिंसिक, कंट्रोल्ड इंटरनली, इंटरनली कंट्रोल्ड होती है, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, विदाउट एक्सटर्नल एक्टिवेशन। देखें, ये जो रिदमिसिटी है, हार्ट की जो रेगुलर इंटरवल के बाद हार्ट बीट है वो इंटरनली कैसे कंट्रोल होती है, क्योंकि हार्ट के विद इन जो है वो एक सिस्टम है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए हार्ट के अंदर एक सिस्टम है जो रेगुलर इंटरवल के बाद हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। वो सिस्टम जो है वो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है। Conduction system of heart consists of specialized cardiac muscle fibers, cardiac muscle fibers। Conduction system of heart consists of specialized cardiac muscle fibers. These cardiac muscle fibers are interconnected. These cardiac muscle fibers are interconnected. ये cardiac muscle fibers interconnected है, and these control heartbeat, these control heartbeat, ये heartbeat को control करते हैं। heartbeat को control करते हैं, ये जो है ये cardiac cycle को control करते हैं, cardiac cycle को control करते हैं। It consists of these components, इसके ये components हैं
नंबर 1 SA नोड, नंबर 2 नंबर 1 SA नोड, नंबर 2 AV नोड, SA नोड, नंबर 2 AV नोड, नंबर 3 एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, नंबर 3 और नंबर 4 परकिंजी फाइबर्स, नंबर 4 परकिंजी फाइबर्स। परकिंजी फाइबर्स, ये 4 कंपोनेंट्स हैं। These are the 4 components of conduction system of heart. देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, तो आपने जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है इसमें जो बातें बतानी है, कार्डियक मसल्स आर मायोजेनिक, कार्डियक मसल्स मायोजेनिक है। मायो का मतलब होता है मसल्स, मायो का क्या मतलब होता है? मसल्स, और जेनिक का मतलब है प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन अराइज विद इन द मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स अराइज विद इन द मसल्स, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है हार्ट बीट या बीटिंग ऑफ हार्ट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल के बाद हार्ट बीट का अराइज होना। तो दिस इज इंट्रिंसिक, कंट्रोल्ड इंटरनली without external stimulation, without external activation। ये जो है ये कैसे मुमकिन है कि जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट है आफ्टर रेगुलर इंटरवल, इज कंट्रोल्ड इंटरनली, इंट्रिंसिक है, कंट्रोल्ड इंटरनली। ये कैसे मुमकिन है? ये इस तरह मुमकिन है कि कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है जो इस कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स, स्पेशल किस्म के कार्डियक मसल फाइबर्स है। अच्छा, इंटरकनेक्टेड वाला पॉइंट जो है ये मैं बता देता हूं कि ये जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और इट कंट्रोल हार्ट बीट, इट कंट्रोल कार्डियक साइकिल, ये कार्डियक साइकिल को कंट्रोल करता है। It control heartbeat, it control cardiac cycle. Conduction system of heart consists of these components: SA node, AV node, atrioventricular bundle and Purkinje fibers. अब हम ये जो फाइबर्स हैं, ये कार्डियक मसल्स के जो कंपोनेंट्स हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के, इन चारों कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन देखते हैं। ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा देखें, ये जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हम ये बेटा देखें, ये हार्ट के जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं उसको हम देखते हैं। हार्ट के जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं इनके मतलब हम देखते हैं। इनमें आप देखें ये जो है ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम। ये जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में अगर हम देखें तो राइट एट्रियम में ये सुपीरियर वेना कैवा है, दिस वन इज सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा। ये जो सुपीरियर वेना कैवा है इसकी ओपनिंग है ये वाली, इस सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग के करीब यहां पर एक स्वेलिंग है, इस जगह पर ये एक नोड है, इसे कहते हैं SA नोड, SA नोड। तो SA नोड जो है इसकी
लोकेशन क्या है ऐसे नोड की। ऐसे नोड, इसका पूरा नोड का मतलब है स्वेलिंग, इसका पूरा नाम है साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड। देखिए साइनोएट्रियल नोड क्या है? दिस इज plexus ऑफ specialized cardiac muscle fibers. Plexus of specialized cardiac muscle fibers. ये specialized net plexus है, specialized plexus of cardiac muscle fibers. कार्डियक मसल फाइबर्स का स्पेशलाइज्ड प्लेक्सिस है। प्लेक्सिस का मतलब है नेटवर्क। प्लेक्सिस मींस नेटवर्क। तो दिस इज नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स। ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स का नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क है ये कहां पर प्रेजेंट है, इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है इन द अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। क्या इसकी लोकेशन है? अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा। व्हाट इज ऐसे नोड? ऐसे नोड की लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम की अपर वॉल में है और किसकी ओपनिंग के करीब है? नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग के करीब है। ये किसकी ओपनिंग के करीब है? सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग के करीब है। सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग के करीब है, ये इसकी लोकेशन है। इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है? इसको ऐसा नाम इसलिए दिया गया है, ये देखें, साइनो। साइनो इसे क्यों कहते हैं? साइनो इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज डेवलप्ड फ्रॉम साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस, इट हैज डेवलप्ड फ्रॉम साइनस विनोसिस, क्योंकि ये साइनस विनोसिस से डेवलप हुआ है। और एट्रियल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एट्रियम, क्योंकि एट्रियम की वॉल में प्रेजेंट है। ये दोनों चीजें मैं बता देता हूं। इसे साइनो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइनस विनोसिस से डेवलप हुआ है। और साइनस विनोसिस क्या है? साइनस विनोसिस ब्लड रिसीविंग चैम्बर। साइनस विनोसिस ब्लड रिसीविंग चैम्बर था। साइनस विनोसिस क्या था? ब्लड रिसीविंग चैम्बर था। ये ब्लड को रिसीव करके इस राइट एट्रियम में डालता था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन साइनस विनोसिस रिड्यूस होता गया। साइनस विनोसिस जो है वो रिड्यूस होता गया और रिड्यूस होकर साइनस विनोसिस जो है वो रिड्यूस होकर ये किस में चेंज हो गया? ये जो है ये एक स्वेलिंग में चेंज हो गया और उस स्वेलिंग को कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। और एट्रियल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एट्रियम। ये एट्रियम की वॉल में प्रेजेंट है। ये बेटा क्लियर होगी बात? मैं दोबारा बता देता हूं। इसे साइनोएट्रियल नोड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम साइनस विनोसिस, क्योंकि ये साइनस विनोसिस से डेवलप हुआ है। और साइनस विनोसिस क्या है? साइनस विनोसिस ब्लड रिसीविंग चैम्बर था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये साइनस विनोसिस जो ब्लड रिसीविंग चैम्बर था ये रिड्यूस होता गया और एक स्वेलिंग में चेंज हो गया। इसे एट्रियल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एट्रियम। ये जो ऐसे नोड है इसे पेस मेकर भी कहते हैं। ऐसे नोड को क्या कहते हैं? पेस मेकर। पेस मेकर क्यों कहते हैं? देखिए मैं यहां पर पेस मेकर इसलिए कहते हैं, ये देखें, एक्शन पोटेंशियल arises more frequently
more frequently in SA node, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जो है वो मोर फ्रीक्वेंटली SA नोड में अराइज होता है। बेटा ये देखें एक्शन पोटेंशियल क्या है, मैं सिंपल बात आपको बता देता हूं। एक्शन पोटेंशियल का मतलब है सिंपली, अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि जो हार्ट बीट के लिए मैसेज जनरेट होता है, जो हार्ट बीट के लिए मैसेज जनरेट होता है, जो हार्ट बीट के लिए मैसेज जनरेट होता है, वो मैसेज जो है वो कहां से अराइज होता है, वो मोर फ्रीक्वेंटली वो मैसेज अराइज होता है इस नोड से, इसलिए इसे पेस मेकर कहते हैं। देखिए मैंने बताया इसे पेस मेकर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये हार्ट बीट को कंट्रोल करने में करने के लिए जो मैसेज अराइज होता है वो जनरेट करता है। इसे पेस मेकर इसलिए कहते हैं कि इट जनरेट द मैसेज फॉर द हार्ट बीट, हार्ट बीट के लिए जो मैसेज जनरेट करना है उसको ये जनरेट करता है, तो इसलिए इसे पेस मेकर कहते हैं। वो मैसेज किस फॉर्म में होता है, वो मैसेज एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होता है। वो मैसेज किस फॉर्म में होता है, एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होता है। तो ऐसे नोड के मुताल्लिक जो बातें हमने देखी, ऐसे नोड के मुताल्लिक जो पॉइंट्स हमने देखे, ऐसे नोड को सिंपली साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। इसे साइनोएट्रियल नोड क्यों कहते हैं, क्योंकि इट हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस एक ब्लड रिसीविंग चैम्बर था, रिड्यूस होकर स्वेलिंग बन गई। तो एट्रियल इसलिए कहते हैं कि राइट एट्रियम की वॉल में प्रेजेंट है। दिस इज प्लेक्सिस ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स। ये कार्डियक मसल फाइबर्स का एक नेटवर्क है और इसकी लोकेशन क्या है, इन द अपर वॉल ऑफ राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा। और इसे पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर इसलिए कहते हैं बिकॉज एक्शन पोटेंशियल अराइजेस मोर फ्रीक्वेंटली इन ऐसे नोड। इसलिए एक्शन पोटेंशियल का मतलब है मैसेज फॉर द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के लिए जो मैसेज है वो यहां से जनरेट होता है, इसलिए इसे पेस मेकर कहते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो है एवी नोड। एवी नोड क्या है, देखिए ये जो है ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये वॉल है, ये देखिए दिस इज वॉल बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये पार्टीशन है, ठीक है, और यहां पर ये प्रेजेंट है इस जगह पर। ये है एवी नोड। नोड का मतलब है स्वेलिंग, नोड का मतलब है स्वेलिंग, और इसका पूरा नेम है एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड। एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड। देखें ये जो है दिस कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स। कार्डियक मसल फाइबर्स, ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स है, ठीक है। ये जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो जंक्शन है वहां ये प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो जंक्शन है, एवी नोड जो है वो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर्स हैं। ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर है और ये इसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन है इट इज प्रेजेंट नियर द जंक्शन बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड इट इज कनेक्टेड टू द एसए नोड। एसए नोड के साथ कनेक्टेड है। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं।
बेटा देखें जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हम देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है। ये देखें ये जो है ये दोनों के दरमियान, दोनों वेंट्रिकल के दरमियान, ये राइट वेंट्रिकल है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, दोनों वेंट्रिकल के दरमियान ये पार्टीशन है, दोनों वेंट्रिकल के दरमियान ये पार्टीशन है। ये जो पार्टीशन है इस पार्टीशन का क्या नाम है? इस पार्टीशन का नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान ये पार्टीशन है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वाली पार्टीशन। ये मैं इसका नेम लिख देता हूं, इंटर ventricular septum, partition between right ventricle and left ventricle, right ventricle और left ventricle के दरमियान partition है, partition between right ventricle and left ventricle, दोनों के दरमियान partition है। पार्टीशन बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान पार्टीशन है। इस पार्टीशन को कहते हैं क्या? इस पार्टीशन का नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों पार्टीशन के दोनों वेंट्रिकल के दरमियान पार्टीशन है। ये जो पार्टीशन है यहां से इस जगह से ये है एवी नोड। ये क्या है? एवी नोड। एवी नोड जो है इससे ये एक बंडल अराइज होता है। ये जो बंडल है ये आगे जाकर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है यूं करके, ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है ये बंडल। इस बंडल का नाम है बंडल ऑफ हिस। इसका क्या नेम है? बंडल ऑफ हिस या एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। बंडल ऑफ हिस या एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, मैं इधर नाम लिख देता हूं, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, ये जो बंडल ऑफ हिस है, बंडल ऑफ हिस जो है ये हिस जो है वो साइंटिस्ट का नेम है। हिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट का नेम है, उसके नेम पर इसका नेम रखा गया है हिस। इसे कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल भी कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। ये बंडल किसके साथ कनेक्टेड है? एवी नोड के साथ कनेक्टेड है। यहां से ये अराइज होता है और एक ओपनिंग से पास होकर ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाता है। वहां पर दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, ये राइट बंडल ब्रांच है और ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है। ये दोनों ब्रांचेस जो हैं, ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनकी टिप तक जाती हैं, इनकी एपेक्सिस तक जाती हैं, और फिर एक ब्रांच जो है वो राइट वेंट्रिकल के वॉल में एंटर हो जाती है और दूसरी ब्रांच जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में एंटर हो जाती है। तो दोनों जो है वो इनकी वॉल में एंटर हो जाती है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में एंटर हो जाती है। फिर इनसे आगे जो है ये देखें, ये ब्रांचेस अराइज होती हैं। ये जो ब्रांचेस हैं इन्हें परकिंजी फाइबर्स कहते हैं। इन ब्रांचेस को क्या कहते हैं? परकिंजी फाइबर्स। ये बेटा इंक्लूडेड है ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में, कंडक्शन सिस्टम ऑफ आर्ट। ये जो परकिंजी फाइबर्स हैं, यहां से थोड़ा सा पोर्शन अगर हम बनाएं इसका, इतना सा पोर्शन इसको हाईलाइट करके देखते हैं, इसको बड़ा करके देखते हैं, तो ये हमें किस तरह का नजर आएगा। देखें इतना सा पोर्शन इसका बनाएं तो ये हमें यूं नजर आएगा ऐसे। ये आप देखें ये हमें ऐसे नजर आ रहा है। या देखें ये हार्ट की सबसे इनर वाली लेयर है। हार्ट की इनर लेयर को क्या कहते हैं? इनर लेयर को एंडोकार्डियम कहते हैं, एंडोकार्डियम। और ये आउटर लेयर है,
इसे क्या कहते हैं, इसे एपिकार्डियम कहते हैं। और ये जो दरमियान वाली लेयर है हार्ट वॉल की, इसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, ये जो मायोकार्डियम है इसमें कार्डियक मसल्स है। मायोकार्डियम क्या चीज है, इसमें कार्डियक मसल्स है। ये जो कार्डियक मसल्स हैं, इनको ये वाला जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है, ये इनको मैसेज सप्लाई करता है फॉर द कंडक्शन। ये देखें, ये जो एंडोकार्डियम है, यहाँ पर एंडोकार्डियम की तरफ मायोकार्डियम में ये कंडक्टिंग मायोफिब्रल यहाँ प्रेजेंट है इस जगह पर, और इससे ये परकिंजी फाइबर्स अराइज होते हैं। और ये परकिंजी फाइबर्स अराइज होके ये किस में स्प्रेड हो जाते हैं, ये मायोकार्डियम में स्प्रेड हो जाते हैं। और ये कार्डियक मसल्स को एक्शन पोटेंशियल सप्लाई करते हैं। कार्डियक मसल्स को ये मैसेज सप्लाई करते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन के लिए। परकिंजी फाइबर्स के अगर सेल्स देखें तो परकिंजी फाइबर्स के सेल्स हमें कैसे नजर आते हैं। परकिंजी फाइबर्स के अगर सेल्स देखें तो ये परकिंजी फाइबर का एक सेल है, ये वाला, ठीक है, ये एक सेल है, इसके साथ एक और सेल है ये वाला, इसके साथ एक और सेल है ये वाला। ये डिफरेंट सेल्स मैंने बनाए, ये परकिंजी फाइबर्स के सेल्स हैं। ये कैसे सेल्स होते हैं, इनका डायमीटर लार्ज होता है और इनमें फ्यू मायोफिब्रल्स होते हैं। फ्यू मायोफिब्रल्स, इनमें मायोफिब्रल्स की तादाद जो है वो कम होती है। मायोफिब्रल्स क्या है, मायोफिब्रल्स हम कहते हैं बंडल्स ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। बंडल ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, बंडल ऑफ एक्टिन और मायोसिन को मायोफिब्रल्स कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो जो मायोफिब्रल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं उनकी तादाद कम होती है, इसलिए ये परकिंजी फाइबर्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली। ये पॉइंट दोबारा मैं आपको बता देता हूं, ये जो परकिंजी फाइबर्स के सेल्स हैं इनमें मायोफिब्रल्स की तादाद जो है वो कम होती है। मायोफिब्रल्स क्या होते हैं, बंडल्स ऑफ एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। ये बंडल ऑफ एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जिन्हें मायोफिब्रल्स कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो वो फाइबर जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं उनकी तादाद कम होती है, इसलिए परकिंजी फाइबर्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली। परकिंजी फाइबर्स ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। अब एक और बात है कि इन सेल्स का डायामीटर लार्ज होता है। ये देखिए इन सेल्स का डायामीटर लार्ज, इनका डायामीटर लार्ज होता है। ये इस सेल की सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल की सेल मेम्ब्रेन ये है। तो दोनों सेल की सेल मेम्ब्रेन यहां से ज्वाइन है। जिस जगह से दोनों सेल्स की सेल मेम्ब्रेन ज्वाइंट है उसे कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। इंटरकलेटेड डिस्क क्या है, इंटरकलेटेड डिस्क हम कहते हैं परकिंजी फाइबर्स अराइज होते हैं यहां से बंडल ऑफ फेस से, इस जगह से। ये जो बंडल ऑफ फेस है, ये जो बंडल ब्रांच है ये एंटर हो गई इधर। ये जो बंडल ऑफ फेस है इससे परकिंजी फाइबर्स अराइज होते हैं। मैं परकिंजी फाइबर्स पूरा रिपीट कर देता हूं जितना अभी मैंने बताया है, बाकी जो रह जाएगा वो बाद में बताऊंगा। ये देखें, ये जो है ये बंडल ऑफ फेस है, ये राइट बंडल ब्रांच है, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है। इस बंडल ऑफ फेस से ये फाइबर्स अराइज होते हैं जो कि वॉल में एंटर हो जाते हैं। ये फाइबर्स बंडल ऑफ फेस से अराइज हो रहे हैं, इन्हें परकिंजी फाइबर्स कहते हैं। इनकी डायग्राम अगर देखें तो ये सेल्स नजर आ रहे हैं। इन सेल्स का डायमीटर लार्ज होता है, ये लार्ज डायमीटर है इनका, और इनके अंदर मायोफिब्रल्स की तादाद बहुत कम होती है। मायोफिब्रल्स वो स्मॉल फाइबर्स हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं। ये जो है ये मायोफिब्रल जो है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं क्योंकि चंद एक होते हैं, इसलिए ये परकिंजी फाइबर डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली। फिर मैंने बताया कि जहां पर दोनों सेल, ये एक सेल है और ये एक सेल है, जहां पर दोनों सेल्स की मेम्ब्रेन ज्वाइंट है वहां इंटरकलेटेड डिस्क है। इंटरकलेट, 1 मिनट रह गया है सिर्फ, फिर हम कल ये क्लास होगी आपकी।